हाँ हाँ स्टार्ट। नमस्ते। आज हम हिंदी के काल भेद के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। आपको मालूम है कि हिंदी में तीन प्रमुख काल हैं। एक वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। काल को हम कैसे पहचानते हैं? क्रिया से पहचानते हैं। जो आज इसी वक्त जो कुछ हो रहा है वह वर्तमान काल है। जो पीछे हो गया है वह भूतकाल है और जो आगे होने वाला है वह भविष्य काल है। तो जानते हैं हम इनके भेद के बारे में। वैसे तो हर एक काल के तीन भेद हैं। वर्तमान काल के तीन भेद हैं, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। अब हम सामान्य वर्तमान काल के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है सामान्य वर्तमान काल? तो सामान्य वर्तमान काल में एक वाक्य यहाँ दिया है, सूरज उगता है। तो उगना क्रिया है। उगना क्रिया को हमने ता जोड़ा है। ता, ती और ते जोड़कर, क्रिया के साथ ता, ती और ते जोड़कर हम वर्तमान काल के सामान्य क्रिया को सूचित करते हैं। जैसे सूरज उगता है, सूरज कुल पुरुष है। यदि स्त्री होती तो चांदनी उगती है, इस प्रकार वाक्य बन जाता। तो सूरज उगता है, यह सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल में सूरज उगता है, ये सामान्य क्रिया है, उगता है। अब आगे देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण से तात्पर्य है जो पूर्ण नहीं है। इसका दूसरा अर्थ है जो चल रहा है, जो शुरू है। तो क्रिया शुरू है, जो क्रिया शुरू है उसे हम कैसे सूचित करते हैं? रहा है, रही है अथवा रहे हैं। तो अपूर्ण वर्तमान काल में यह वाक्य बनता है, सूरज उग रहा है। सूरज उग रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल, अर्थात क्रिया वर्तमान समय में जारी है, शुरू है। और तीसरा जो भेद है वर्तमान काल का वह है पूर्ण वर्तमान काल। इसका मतलब वर्तमान काल में यह क्रिया पूरी हो चुकी है। अभी कुछ मिनट पहले, कुछ समय पहले यह क्रिया पूरी हो चुकी है। तो यह वाक्य बना है, सूरज उगा है। क्रिया के साथ आकारांत, इकारांत, एकारांत का प्रयोग करने पर पूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं बनती है। जैसे सूरज उगा है, आया है, गया है, खाया है, सोया है आदि। अब इसी प्रकार वर्तमान काल के तीन जो भेद हैं उसे हम ध्यान में रखेंगे तो आगे के भेद हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे कि सामान्य वर्तमान काल है, सूरज उगता है। इसी प्रकार हम दूसरा भी वाक्य ले सकते हैं, जैसे किसान काम करता है, किसान काम कर रहा है या किसान ने काम किया है। अब हम आगे जाएंगे सामान्य भूतकाल की ओर। भूतकाल जो पीछे हो गया है, पूरा हो गया है। तो सामान्य भूतकाल पहला भेद है भूतकाल का, सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल को बनने के लिए हमारे पास पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है, सूरज उगा है। केवल इस वर्तमान काल दर्शक है को हटा दो। पूर्ण वर्तमान काल में है जो वर्तमान काल दर्शाता है उसे हटा दो, बन जाएगा सामान्य भूतकाल। तो अब सामान्य भूतकाल की क्रिया बनी है सूरज उगा। सूरज उगा
आकारांत, एकारांत या इकारांत जब क्रियाएं आती हैं तो बनता है सामान्य भूतकाल। जैसे दौड़ा, भागा, आया, गया, सोया, तो सामान्य भूतकाल। अब दूसरा भेद है अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल को बनाने के लिए हम अपूर्ण वर्तमान काल को देखेंगे। यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया है सूरज उग रहा है, तो इसे ही हम अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करेंगे कि है को हटाओ, सूरज उग रहा था। तो यह बन गई भूतकाल की अपूर्ण क्रिया, जब भूतकाल में वह पूरी नहीं हो चुकी थी। अपूर्ण भूतकाल, सूरज उग रहा था। अब तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। जो भूतकाल में क्रियाएं पूरी हो गई हैं, आज हम उसका मात्र वर्णन करते हैं, तो वह पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। जैसे सूरज उगा सामान्य भूतकाल है, इसे था थी थे जोड़कर हम बनाएंगे पूर्ण भूतकाल की क्रिया सूरज उगा था। सूरज उगा था, एक क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी है। बहुधा सारी कहानियां पूर्ण भूतकाल में होती है। जैसे एक राजा था, उसके 2 रानियां थी, एक कुत्ता था, एक पेड़ था। इस प्रकार पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं होती हैं। अब तीसरा जो काल है भविष्य काल, जिसे पहचानने में बहुत आसानी है। क्रिया के साथ गा गी गे का प्रयोग करने पर हम भविष्य काल को पहचानते हैं। तो भविष्य काल का पहला भेद है सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, तो भविष्य काल में यह वाक्य सूरज उगता है सामान्य वर्तमान काल का कैसे बनेगा? उगना क्रिया है, तो उगना क्रिया के साथ हम जोड़ेंगे गा गी गे। जबकि सूरज पुल्लिंग है, हम इसे बनाएंगे सूरज उगेगा। सूरज उगेगा। किसान काम करता है वाक्य है, तो वह बन जाएगा किसान काम करेगा। अब अपूर्ण भविष्य काल में रहा रही रहे का उपयोग करके हम बनाएंगे अपूर्ण भविष्य काल सूरज उग रहा होगा। सूरज उग रहा होगा। और पूर्ण भविष्य काल में सूरज उगा होगा। इस प्रकार किसी भी एक वाक्य को हम अन्य क्रियाओं में जब परिवर्तन करते हैं तो उसे कहा जाता है काल परिवर्तन। तो काल परिवर्तन से पहले हमें काल भेद का बारीकी से निरीक्षण करना होगा। जैसे कि कोई एक वाक्य ले लो तुम, जैसे गीता पढ़ती है। गीता पढ़ती है सामान्य वर्तमान काल का यह वाक्य है, तो इसे हम अन्य काल में परिवर्तित करेंगे। गीता पढ़ती है, गीता पढ़ रही है अपूर्ण वर्तमान काल। गीता ने पढ़ा है या गीता ने पढ़ाई की है। गीता पढ़ी, गीता पढ़ रही थी, गीता पढ़ी थी। भविष्य काल में गीता पढ़ेगी, गीता पढ़ रही होगी और गीता पढ़ी होगी। इस प्रकार हम काल परिवर्तन कर सकते हैं। धन्यवाद।